हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। फांग ईरान के लिए इस दिन को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाता है। दूसरी तरफ इसने शादी के सामान को ठीक करने की काफ़ी कोशिश तो की थी, लेकिन इसने तो काम बिल्कुल ही बिगाड़ दिया था, बल्कि लाइट भी भगा दी थी। गोमो कहते हैं कि तुम मुझे लाइक भी क्यों करोगी, देखो ना मैं कितना ज़्यादा यूजलेस हूँ। शादी कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आई, इसलिए मुझे काफ़ी रिस्की लगता है। गुमो के अंदर एक होप आती है, इसे कहता है कि क्यों ना फिर ट्राई करके देख लिया जाए, तुम्हें भी पता चले कि किसी को प्यार करना कितना स्पेशल होता है। ये धीरे धीरे इसके करीब आ ही रहा था कि एकदम से लाइट आ जाती है। शादी इसे भी घर जाने के लिए बोल देती है और अपने आप भी जाके सो जाती है। इनकी प्रोजेक्ट की आज मीटिंग थी, लेकिन फांग को तो वहाँ पे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वेन इस मीटिंग को अटेंड कर लेती है एंड देन फांग को कहती है कि मुझे बाकी सब कंपनी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं लगी सिवाय जाइए कंपनी के। इस कंपनी का फांग ने कभी नाम भी नहीं सुना था। तो वैन कहती है कि ये नई कंपनी है तो हमें इसे मौका देना चाहिए। फांग ईरान से भी एक बार सलाह मांगता है। ईरान कहती है कि लास्ट मेरी जो कंपनी थी वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। हम किसी को भी ऑर्डर दे देते थे, कभी कभी कोई कैपेबल हो जाता था एंड कभी नहीं। ईरान बताना तो चाह रही थी कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन वेन इसकी बात को काट के बोल देती है कि हाँ देखो, ईरान भी यही बोल रही है कि हमें उसी कंपनी को मौका देना चाहिए। वेन इसे अब काम बता देती है क्योंकि अभी इसकी असिस्टेंट बनने वाली थी इस प्रोजेक्ट के लिए। ईरान को ये बात थोड़ी अजीब लगती है तो वेन कहती है कि क्या मैं तुम्हें ऑर्डर भी नहीं दे सकती, इसलिए ईरान खुशी खुशी इसके साथ चली जाती है। वेन इसे बहुत सारे काम बताती है। ईरान थोड़ी डाउट में थी कि कुछ टाइम पहले तो इसने ईरान को बोला था कि तुम्हें इस जॉब से निकल जाना चाहिए, तुम इस जॉब के कैपेबल नहीं हो वगैरह वगैरह। इसलिए इसे पूछ ही लेती है कि एकदम से इतनी चेंज कैसे हो गई। वेन बताती है कि मैं फांग से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं वो सब सिर्फ जेलसी की वजह से बोल गई थी, लेकिन अब मैं अपनी कंपनी के लिए कर रही हूँ। ये प्यार वाली बात से ईरान थोड़ा शौक हो जाती है। तो वेन कहती है कि उसने तुम्हें बताया नहीं, मुझे लगा था कि तुम दोनों हर सीक्रेट शेयर करते होंगे। ये इसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, बट रियान बोल देती है कि उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया होगा कि या तो तुम उनकी फ्रेंड हो तो वो प्राइवेसी रखना चाहते होंगे, या फिर उन्हें मैटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा होगा कि वो मुझे बताएं। वेन आके लीजी से बात करती है। दरअसल जो कंपनी इसने फांग को सिलेक्ट करके दी थी वो तो कोई बहुत ही ज़्यादा लोकल कंपनी थी, एक फेक कंपनी जिसके इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए थे। ईरान ने वहन को बोल तो दिया था, बट ये खुद भी सोच रही थी कि फांग ने इसे क्यों नहीं बताया। सभी स्टाफ मेंबर लंच पे जा रहे थे, ईरान को लेके जा रहे थे, बट फांग आके बोलता है कि आज के बाद से मेरे साथ लंच किया करेगी। यहाँ पे ईरानी से बताती है कि फर्स्ट टाइम जब तुमने मुझे जॉब नहीं दी थी तो मैं इसी रेस्टोरेंट में आई थी और मैंने बिल्कुल यही खाना ऑर्डर किया था। फांग से सॉरी बोलता है कि मेरे वजह से तुम्हारे साथ ना बुरा बुरा हुआ था। देन ईरान इससे पूछती है कि वैन वाली बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। फांग कहता है कि मैं तुम्हें फालतू की टेंशन नहीं देना चाहता था। देन ईरान इससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। फांग कहता है कि नहीं, बट फिर कहता है कि ये तो मजाक था। ईरान कहती है कि जिसे तुम मजाक बोलते हो ना उसे झूठ भी कहा जाता है। फांग इसे किस कर लेता है। ये बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि आसपास के लोग इन्हें देख रहे थे, बट फांग को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी की बहुत से तो बताती है कि जो कॉमिक तुम लिख रही हो जिसमें वो लड़का कभी झूठ नहीं बोलता, उसे भले ही लोग पहले काफ़ी पसंद कर रहे हो, लेकिन अब लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसमें थोड़ा मिर्च मसाला भरो। शादी कहती है कि मिर्च मसाला क्या भरूँ, हर जगह सेम ही स्टोरी होती है कि एक अमीर लड़का होता है, एक गरीब लड़की होती है एंड उनकी लव स्टोरी। इसकी बॉस से सलाह देती है कि तुम्हें रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम एक काम करो, किसी को डेट करो जिससे तुम्हें भी लव स्टोरीज के बारे में और ज़्यादा पता चले। यहाँ पे हम देखते हैं कि शादी की कोई वीडियो बना रहा होता है। वेन का दिया हुआ काम करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। फांग इसे पहले तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाकर नोटिस कराता है कि काफ़ी लेट हो गया है, बट जब ये नोटिस कर नहीं करती तो इसके पास ही आके कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पास अब एक बॉयफ्रेंड भी है। ये तब भी नहीं मानती तो फांग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि जल्दी से घर चलो। नेक्स्ट डे ईरानी से काम कंप्लीट करके दे देती है। वैन को भी इसका काम काफ़ी अच्छा लगता है। लीजे से ड्रेस खरीदवा रहा था एंड इसकी जगह पे यहाँ पे ईरान को देखकर ये काफ़ी खुश होता है। एंड कहती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुमने मुझे इतनी अच्छी जॉब भी दिला दी एंड अपने सारे कपड़े भी खरीदवा रहे हो। ईरान आज फांग को अपने अंकल आंटी से मिलवाने जा रही थी। फांग बहुत ज़्यादा नर्वस था कि वो इसे पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन ईरान कहती है कि वो पसंद करें या ना करें तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना कि उनके। फांग कहता है कि उन्हें इम्प्रेस करना भी ज़रूरी है, आखिरकार वही तो तुम्हारे पेरेंट्स साहब। देन ये से अपने अंकल आंटी से मिलवाती है। शिकिन को छोड़ते हुए लीजे भी यहाँ पे आ गया था। अब शिकिन को इनके पास के बारे में नहीं पता था तो ये इसे फांग से मिलाने लगती है। लीजे तो यहाँ से जाने जाता था, लेकिन ये इसे
फोर्स करती है कि तुम भी खाना खा के ही जाना। आज मेन रोड पे कुछ लोगों की फाइटिंग हो रही थी, इसलिए दूसरे रास्ते से जाने लगती है, जहाँ पे इसका साइको फैन आ जाता है, जो कि इसके टाइकोंडो का फैन था, थोड़ा क्रैक था, एंड ये से अपनी ब्लैक बेल्ट दिखाने लगता है। ये कुछ ज़्यादा ही पागल था। शादी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बट तभी यहाँ पे गुमो आ जाता है। लेकिन टाइकोंडो आने की वजह से इस पे भारी पड़ रहा था, बट तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो इसे यहाँ से ले जाती है एंड शादी इसे गले लगा लेती है। ईरान की आंटी फांग से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। जब ये बताता है कि मेरे पापा लॉयर हैं, तो आंटी कहती है कि वाह, वो तो अपने एक सेंटेंस से ही कुछ भी कर सकते हैं। लिजे कहता है कि हाँ, वो अपनी एक सेंटेंस से किसी की फैमिली को बचा भी सकते हैं और उसे बर्बाद भी कर सकते हैं। वो इतने ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे हैं। यकीनन उसकी मॉम की बातों से फांग को पता चल जाता है कि लिजे यकीन को वो लड़की सोच रहा है जिसकी उसने जान बचाई थी। ये कुछ बोलता, बट ईरान इसे मना कर देती है। लिजे गलती से यिनकिन का ग्लास उठा लेता है। उसके सॉरी बोलने पर फांग कहता है कि गलत ग्लास को उठाना तो छोटी सी गलती है, लेकिन अगर तुम किसी के जगह किसी और को ही वो पर्सन समझ लो तो ये ज़्यादा बड़ी गलती होगी, जिसका तुम्हें बाद में रिग्रेट होना होगा। लिजे कहता है कि चीट होने के बाद सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से। एंड फांग कहता है कि बेस्ट फ्रेंड को कोई चीट कर भी नहीं रहा था। देन लिजे कहता है कि हर चीटर यही बोलता है। इन दोनों को समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट ये फांग से बोलने लगती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ डिनर करना इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है तो तुम्हें डिनर पे आना ही नहीं चाहिए था। तुम लिजे के साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो, वो हमारा गेस्ट है। आज ईरान से बोल ही देती है कि अगर आपको फांग से इतनी दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। लिजे अगर यहाँ का गेस्ट है तो ये भी यहीं का गेस्ट है। ये उस साइको को पुलिस स्टेशन छोड़ के आ गए थे। गुमो कहता है कि देखा, एक बॉयफ्रेंड होना कितना अच्छा है जो कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करे। शियाजी जब दूसरी साइड फेस कर लेती है तो ये कहता है कि सॉरी, अगर तुम गुस्सा हो गई, मैं अपने आप को तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकता, तो ठीक है, मैं अपने आप को तुम्हारा बॉडीगार्ड बोलता हूँ। क्यों ना मैं भी आज से टाइक्वांडो सीख लूँ। ये चपट चपट कर ही रहा होता है, लेकिन शियादी इसका मुंह बंद कर देती है। गुमो पूछता है कि ये सब क्या था, तो ये कहती है कि तुम ज़्यादा बोल रहे थे, बस मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। गुमो कहता है कि मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि तुमने मुझे किस की, इसीलिए इसे दोबारा किस कर देती है। ये फांग से सॉरी बोलती है, जैसा बिहेवियर इसके साथ अभी हुआ था, बट फांग भी आज समझ गया था कि ईरान से बचपन से ही किन हालातों में इनके साथ रहना पड़ रहा था। तभी लिजे ईरान से बात करने के लिए बुलाता है। फांग इसे परमिशन तो दे देता है, बट अपने आप ही यहीं पे बैठा हुआ था। लिजे को सिर्फ इससे इतना पूछना था कि फांग तुम्हें बुली तो नहीं करता। ईरान इसे मना करके पूछती है कि तुम शिकिन के साथ रिलेशनशिप के लिए सीरियस तो हो ना, सिर्फ उसे इसलिए डेट मत करना कि वो वही बचपन वाली लड़की है, क्योंकि किसी को लाइक करना अलग बात होती है एंड केयर करना अलग। लिजे कहता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैंने उसे बचाया था, दरअसल मैं उस दिन सुसाइड करने वाला था। मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से, लेकिन उसने मुझे बुला के मेरी जान बचाई। उसकी मेमोरी सबसे ही मुझे याद थी, लेकिन जब अब वो मुझे मिली तो वो उन मेमोरी से थोड़ी अलग है। तुम्हें क्या लगता है कि वो वही लड़की है? ईरान से बताना तो चाहती थी, बट ये सोच लेती है कि इसकी बहन फिर इससे गुस्सा हो जाएगी, इसलिए बोल देती है कि टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता रहता है। जैसे तुम और फांग पहले कितने अच्छे फ्रेंड थे, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपनी दुश्मनी भुला देनी चाहिए, काइट्स को हवा में उड़ा देना चाहिए एंड बोट को पानी में बहा देना चाहिए। ये तो बोल के चली गई थी, लेकिन ये इसकी 2 लाइनें उस कहानी की ही लाइनें थी जो कि कभी बचपन में लीजे ने इसे सुनाई थी। वेन ईरान के कंप्यूटर से कुछ डॉक्यूमेंट किसी पे सेंड कर देती है, साथ में कैमरा फुटेज भी डिलीट कर देती है। ईरान इसे कहती है कि देखो, किस्मत भी कितनी अजीब होती है ना, मैं तुमसे पहले लीजे से मिली थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फांग कहता है कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है क्या कि तुम पहले उससे मिली फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड हो, बट ये सब सिर्फ मजाक था। गुमाब शादी का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बन गया था, जो कि इसके जले हुए बनाए हुए बिस्किट भी खा रहा था। ये आज इसे बताने वाला था कि एक अमीर लड़का है, बट शादी के पास उसके बॉस का फोन आ जाता है। शादी इसे भी बताती है कि मेरी बॉस बोल रही है मैंने जो कैरेक्टर बनाया था जो कभी झूठ नहीं बोलता, इसमें ये बात ऐड कर दी जाए कि अब वो झूठ बोलने लगा है, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती बिकॉज मुझे लड़के झूठ बोलते हैं बिल्कुल पसंद नहीं। अब इसकी ये बात सुन के ये इसे कोई भी बात नहीं बताता। फांग की कंपनी में अलग अलग लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी से प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी एंड इन सबको पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन ईरान के कंप्यूटर से भेजी गई है, यानी कि ईरान ने। मिस्टर लियो फांग को कहता है कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी अगर आपने ईरान को जॉब से नहीं निकाला तो हम मान लें कि आप कितनी ज़्यादा पार्शियलिटी कर रहे हैं। फांग कहता है कि मेरे पास कोई पक्के सबूत नहीं है, इसलिए मैं इस जॉब से नहीं निकाल सकता। लियो कहता है कि फिर तो आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो फांग बोल देता है कि अगर उसकी जगह पे कोई और भी होता तो मैं पहले इस बात पे चेक करता, और अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि पार्शियलिटी कर रहा हूँ तो ठीक है, कर रहा हूँ। लीजे ने एक आदमी को एक और टास्क दे रखा था जो कहता है कि मुझे तो उस फांग की गर्लफ्रेंड पे तरस आता है, जिसे फालतू में ये सब झेलना पड़ेगा। फांग कहता है कि ईरान लास्ट टाइम हार्ट होएगी,
जब वो फंग से अलग हो जाएगी तो मैं उसे कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। फंग को पता था कि ईरान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि जिस टाइम पे उसके कंप्यूटर से वो डॉक्यूमेंट सेंड हुए थे उस टाइम तो ईरान फंग के साथ थी। कैमरास भी खराब हो गए थे तो उन्हें नहीं पता चल पा रहा था, इसलिए गुमो को जिम्मेदारी देता है कि वो पता करे उस रात को सबसे लास्ट में ऑफिस से कौन गया था। ईरान को लग रहा था कि फांग उस पर शक करेगा, बट फांग इसे बता देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस आदमी को लिजी ने काम बताया था वो यहाँ पे आके ईरान को बोलने लगता है कि तुमने तो मुझे कहा था तुम्हारे बॉस हमारी कंपनी पे से ही प्रोजेक्ट को पूरा करवाएंगे, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो फिर अब उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ कैसे प्रोजेक्ट कर लिया? फिर तुमने मुझसे पैसे किस बात के लिए थे? ईरान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से पैसे ये क्या बोल रहा है। ये साशा को बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाने को, लेकिन ये इन्हें रोक के यहाँ पे अफरा तफरी मचाने लगते हैं। ईरान को चोट आने वाली थी बट फांग से आके बचा लेता है। ये इन्हें बोल के चले जाते हैं कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसमें फांग को चोट लग गई थी। ईरान इसे सॉरी बोलते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, बट फांग कहते हैं कि वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आए थे, उन्हें पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए वो तुम्हें हर्ट पहुंचाना चाहते होंगे। ईरान गुमो से इन्फॉर्मेशन निकलवाती है कि जो कंपनी वैन ने सजेस्ट की थी इस प्रोजेक्ट के लिए वो कंपनी तो असलियत में है ही नहीं। ईरान को पता चल गया था कि सब लीजे के ही काम है, इसलिए इससे पूछने के लिए चली जाती है। गुमो इसके साथ जाना चाहता था, इसे भी नहीं लेके जाती, इसलिए बात फांग को बता देता है। ईरान लीजे को जाके कहती है कि मुझे पता है तुमने ये सब किया है, इसके साथ तुम्हारा बदला था ठीक है, बट मुझे इसमें क्यों फंसवा दिया कि मैंने वो लीक किया है। अब मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मुझे कोई और जॉब भी नहीं मिलेगी, मैं तुम्हारी और उसकी जितनी अमीर नहीं हूँ, मेरा जॉब के बिना गुजारा भी नहीं हो सकता। लीजे कहता है कि फिर तुम मेरी कंपनी में आ जाओ ना, मैं हमेशा तुम्हें जॉब देने के लिए तैयार हूँ। ईरान सोचते है कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, बट फांग इससे पूछ लेता है कि मुझे सच सच बताना, क्या तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं बचपन में मिला था? आज ईरान वो सब याद करके इसे हाँ बोल ही देती है। नाउ लीजे इसे बता देता है कि हाँ मैंने ही वो सब किया है। ईरान कहती है कि मुझे क्यों टारगेट किया, तो लीजे कहता है क्योंकि वो तुम पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है एंड वो तुम्हें बचाएगा भी, इस चक्कर में वो अपनी कंपनी को नहीं बचा पाएगा। ईरान इससे ये भी पूछती है कि तुमने मेरे कंप्यूटर से वो सेंड किससे कराई थी, क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रही थी। बट लीजे से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज मुझे पता है तुम ये सब रिकॉर्ड कर रही हो एंड तुम फांग को बर्बाद होने से नहीं बचा सकती, इसलिए गिव अप कर दो। ईरान ये सुन के यहाँ से चली जाती है एंड लीजे बोल रहा होता है कि उससे मिलने से पहले तुम मुझसे मिली थी। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।